ब्रह्मांड के जन्म यानी बिग बैंग से लेकर आज तक जो कुछ भी मनुष्य ने जाना, चाहे गणित, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे संगीत, कला, नृत्य, जो कुछ भी, सब कुछ शुरुआत सबकी एक विचार, एक थॉट, एक आइडिया से होती है। और ऐसे ही विचार का अध्ययन करना फिलॉसफी कहलाता है। और जब बात फिलॉसफी की हो तो दिमाग में कुछ वेस्टर्न फिलॉसफर्स की बात, उनकी इमेज कौंधने लगती है, जैसे एल्बर्ट कामू या सोक्रेटिस, प्लूटो, नीत्शे या सार्त्र। पर आज जिस खास और नायाब फिलॉसफर की हम बात करने वाले हैं, वो 20वीं सदी की सबसे महान, सबसे ब्रिलियंट महिला थी, जिनका नाम था सिमोन वेइल। 20वीं सदी के एक महान गणितज्ञ आंद्रे वेइल की बहन सिमोन वेइल, जिनका जन्म 3 फरवरी 1909 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। यह एक यहूदी माता पिता के घर पैदा हुई थी, एक धर्मनिरपेक्ष और अज्ञेयवादी माता पिता। और जैसा मैंने पहले कहा, सिमोन वेइल 20वीं सदी की ब्रिलियंट महिलाओं में से एक थी। इसका परिचय भी उनके घर वालों को बहुत शुरुआती समय में ही मिल गया। उनकी बौद्धिक और नैतिक क्षमता आम बच्चों से कहीं ज़्यादा थी। वो प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, और प्रथम विश्व युद्ध का जो दौर था वो फ्रांस के लिए बहुत बुरा था। फ्रांस के सैनिकों के लिए राशन आवंटित होते थे खाने के लिए। तो 5 वर्ष की उम्र में ही सिमोना वेइल ने कहा था कि मैं उतना ही राशन लूँगी जितना फ्रांस के सैनिकों के लिए आवंटित होता है, उससे ज़्यादा नहीं। और इस ऐसी आदतों, ऐसी जिदों के कारण इसका असर उनके शारीरिक क्षमताओं पे भी पड़ा। महज 34 साल की उम्र में ही उनका देहांत हो गया। सिमोन वेइल महान शख्सियत थी। उनकी किताबें ग्रेविटी एंड ग्रेस, द नीड्स फॉर रूट एंड वेटिंग फॉर गॉड पढ़ी जानी चाहिए, हर शख्स के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। 1931 में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसी वर्ष सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर किया। 1936 तक ये फिलोसोफर की टीचर रही फ्रांस में। उसके बाद इन्होंने यूरोप के कई देशों में यात्राएं शुरू की, जैसे स्पेन, पुर्तगाल, इटली। शुरुआती दिनों में चूंकि एक धर्मनिरपेक्ष परिवार में इनका पालन पोषण हुआ था और ये कम्युनिज्म के भी हल्के से टच में रही थी, इसी वजह से इनका गॉड की तरफ रुझान थोड़ा असमंजस वाला था। इनकी बातें थोड़ी पैराडॉक्सिकल हैं, विरोधाभासी लगेंगी पढ़ते वक्त। पर इटली में इन्हें पहली बार आध्यात्मिक अनुभव हुए, जिसको इन्होंने अपनी किताब में लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जॉर्ज हर्बर्ट की एक पोयम जिसका नाम है लव, उस पोयम को ये बार बार पढ़ती थी और उसी को इन्होंने एज अ प्रेयर बार बार पढ़ा और लिखा है कि उसको पढ़ते समय इनको जीसस के होने का अनुभव हुआ था। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो सिमोन वेइल अपनी फैमिली के साथ मोरक्को चली गई, क्योंकि यहूदी परिवार से आती थी तो नाजियों का भी संकट बना हुआ था। तो ये मोरक्को चली गई। मोरक्को से न्यूयॉर्क चले गए। और चूँकि इनके अंदर एक फाइटर था जो फ्रांस को फ्री देखना चाहता था, तो ये न्यूयॉर्क में नहीं रुकी और वापस 1943 में वापस यूरोप चली आई। और 24 अगस्त 1943 को लंदन में एक शाम इनका देहांत हुआ। मृत्यु से कुछ समय पहले इन्होंने अपनी डायरी में लिखा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग इज टू टीच व्हाट इट इज टू नो। 34 वर्ष की उम्र में ही चली गई, पर बहुत से लोग आज भी इन्हें कुछ फिलॉसफर समझते हैं, कुछ संत कहते हैं और कुछ कहते हैं
एक रेवोल्यूशनरी और महान औरत तो ये थी ही बेशक। इन्होंने लिखा, अटेंशन इज द रेयरेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जेनरोसिटी, सो बी जेनरस, बी अटेंटिव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।